तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल 2 हमें दिया है शो दैट द पॉइंट्स 1,7 4,2 -1, एंड -4,4 आर द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर। हमें ये शो करके दिखाना है या प्रूव करके दिखाना है कि ये चारों के चारों जो हैं ये किसी स्क्वायर के चारों वर्टिसेज हैं। तो हम प्रूव कैसे करेंगे? स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें चारों साइड इक्वल लानी पड़ेंगी और दोनों डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल लानी पड़ेंगी। क्योंकि अगर चारों साइड इक्वल आती हैं बस तो वो रोम्बस भी हो सकता है, लेकिन अगर चारों साइड के साथ साथ अगर हम डायगोनल्स भी इक्वल ले आते हैं तो फिर वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर हमने ड्रॉ कर लिया और उस स्क्वायर का हम नाम दे देते हैं जैसे ए बी सी एंड डी। तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या मान लिए हमने? 1,7। बी के क्या मान लिए? 4,2। सी के क्या ले लिए? -1, और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए? -4,4। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? ए बी को, बी सी को, सी डी को और डी ए को, इन चारों साइड को इक्वल लेकर आना पड़ेगा। चारों साइड इक्वल लाने के बाद भी हम पक्का नहीं कह सकते कि वो स्क्वायर होगा या रोम्बस। तो अगर हम वहां से ले आते हैं कि ए सी वाली जो साइड है या ए सी वाली जो डायगोनल है अगर वो बी डी के इक्वल आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी ये क्या कहलाएगा? एक स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? चारों साइड की लेंथ और दोनों डायगोनल्स की लेंथ। तो उसको निकालने के लिए जब भी आपके पास दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए, जैसे ए बी की लेंथ पूछी जाएगी, बी सी की लेंथ पूछेंगे, तो इनको निकालने के लिए हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जो कि हम इंट्रोडक्शन में सीख चुके हैं। तो आपको इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमने माने हैं, ए बी सी और डी। तो हम लिख लेते हैं कि लेट द पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल मान लिया है अभी हमने। हाँ भाई हम ये कह नहीं सकते कि ये स्क्वायर है या नहीं। लेट द पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी क्या क्या हो गए? एक पॉइंट ले लिया ए, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 1,7। उसके बाद हमने दूसरा मान लिया है कौन सा? बी, उसके क्या लिए हैं? 4,2। फिर उसके बाद है सी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1, और फिर उसके बाद लिया है लास्ट वाला डी पॉइंट -4,4। ठीक है। तो अब हम एक एक करके चारों साइड की लेंथ जो है उसको पता करेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं कौन सा? ए बी वाला लेंथ। तो ए बी वाला लेंथ निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? तो हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उसको यूज करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं आपको लिखकर दिखाई देता हूं, बार बार उसको लिखने की फिर जरूरत नहीं है। हम लिखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला आप पढ़ के आ चुके हो। वो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है और y2 क्या है? तो उसको पता करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी हमें पॉइंट्स दे रखे होते हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ पर अब हम क्या निकाल रहे हैं? ए बी। तो ए के जो पॉइंट्स हैं उनको हम मान लेते हैं x1 y1, और बी पॉइंट के इनको क्या मान लेते हैं? x2 y2। ठीक है। अब इनकी वैल्यूज को यहाँ पर बस पुट कर दो। तो x2 की जगह पर क्या रखेंगे? x2 माना है 4, तो 4 माइनस x1 क्या माना है? x1 है 1, इसका स्क्वायर, प्लस फिर y2 की जगह पर कितना है? 2, फिर माइनस y1 की जगह पर कितना है? 7। तो ये आ गया 7 और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी आने वाली है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। और आगे 4 में से 1 गया तो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 7 गया तो कितना आएगा? -5 और उसका स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू कितना आया? ए बी इक्वल टू आया √3 का स्क्वायर आया 9, और -5 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का 25। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 9 और 25 होते हैं 34। ठीक है। तो ए बी की वैल्यू आ गई √34। ऐसे ही अब क्या निकालते हैं? ए बी वाली लेंथ तो पता चल गई, अब निकालते हैं बी सी वाली लेंथ। तो अब देखिए आप बी सी वाली लेंथ को, तो बी सी वाली लेंथ के लिए x2 y2 और x1 y1 वो चेंज हो जाएंगे। तो इस बार हम कौन कौन से मानेंगे? इस बार हम ले लेते हैं बी और सी वाले पॉइंट, और उनमें से एक को मान लेते हैं x1 y1 और एक को मान लेते हैं x2 y2। कोई सा भी मान सकते हो, x1 y1 आपकी मर्जी है, कोई सा भी x2 y2 मान लो। जैसे ये हो गया x1, ये क्या मान लिया? y1, ये क्या मान लिया? x2, और ये क्या मान लिया? y2। ठीक है। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर दो बस। तो वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो वहां पर कौन कौन सी वैल्यू रख? x2 की जगह पर रख देते हैं -1,
तो ये हो गया -1 फिर माइनस x1 की जगह पर क्या रख देते हैं 4, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 आ गया। अब y2 माइनस y1, y2 की जगह पर कितना है -1, तो -1 लिख लिया। फिर उसके बाद y1 की जगह पर कितना है 2, तो माइनस का 2 और फिर उसका स्क्वायर, ये वाला माइनस आया यहाँ पर। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो बी सी इक्वल टू आ गया अंडर रूट -1 और -4 कितना हो गया माइनस का 5 और इसका स्क्वायर, -1 और -2 हो गया -3 और इसका स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 का स्क्वायर आ गया 25 और -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, माइनस माइनस प्लस होते हैं और 3 का स्क्वायर 9। तो बी सी की वैल्यू कितनी आई, वो भी आ गई अंडर रूट 34। तो अभी तक तो हमें लग रहा है कि ये जो दो साइड्स हैं हमारी, उन दोनों की तो लेंथ इक्वल आई है, ए बी भी √34 है और बी सी भी √34 है। अब क्या निकालते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक सी डी वाली लेंथ। तो सी डी वाली लेंथ के लिए अब की बार x1 y1 जो है उनको चेंज कर दो, x2 y2 को चेंज कर दो। इसको मिटा देता हूं मैं, और अब की बार क्या ले लेते हैं हम सी डी वाले के लिए। ये हो जाता है, मान लीजिए मेरा x1, ये y1, ये हो जाता है x2 और ये क्या हो जाता है y2। तो अब हम निकालते हैं सी डी वाली लेंथ। तो सी डी इक्वल टू निकालने के लिए वही फॉर्मूला, अंडर रूट x2 की जगह पर क्या रखेंगे -4, फिर माइनस x1 की जगह पर क्या रखेंगे -1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला जो माइनस आया ये तो बस इसकी जगह पर आया है, अभी यहाँ पर हमें -1 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरे पर स्क्वायर है। फिर उसके बाद क्या आता है y2 माइनस y1, y2 की जगह पर क्या रखेंगे 4, फिर माइनस ये फॉर्मूले वाला, और y1 की जगह पर क्या रखेंगे -1, और फिर अब इसका क्या करना है स्क्वायर। तो सी डी इक्वल टू आ गया अंडर रूट के अंदर, ये -4 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 और फिर इसका स्क्वायर, ये जो स्क्वायर यहाँ पर लगा हुआ है प्लस, फिर यहाँ पर 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 1 का स्क्वायर। तो सी डी इक्वल टू आ गया -4 + 1 कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और फिर 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 और फिर उसका स्क्वायर। तो सी डी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट के अंदर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो सी डी भी अपना कितना आया अंडर रूट के अंदर 34। सी डी आ गया। अब क्या निकाल लेते हैं, अब डी ए निकाल लेते हैं। तो इस बार हम डी ए के लिए क्या करेंगे, x2 y2 और x1 y1 इनको चेंज कर देंगे। मान लीजिए जैसे इस बार हमने डी वाले जो पॉइंट है इनको मान लिया x1 y1 और ए के जो पॉइंट्स हैं इनको मान लिया x2 y2। तो यहां से वैल्यू उठा उठा कर अब आप रखोगे। तो अब हम क्या निकालने वाले हैं डी ए। ठीक है, डी ए इक्वल टू अंडर रूट के अंदर पहले रखते हैं x2 की जगह पर कितना है, x2 माना है चलो आपने 1, फिर माइनस ये जो फॉर्मूले वाला है, फिर x1 की जगह पर क्या रखेंगे -4, और फिर अब इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस x1 का क्या होता है स्क्वायर, प्लस फिर क्या रखते हैं y2 की जगह पर कितना है 7, तो 7 आ गया, और y1 की जगह पर कितना रखेंगे, y1 की जगह पर आ गया 4 और फिर उसका स्क्वायर। आगे देखिए अब डी ए इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 और माइनस माइनस क्या हो गया +4 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 गए तो 3 और 3 का स्क्वायर। तो डी ए इक्वल टू कितना आ गया, 1 और 4 कितना हो गया हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो डी ए इक्वल टू आ गया अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 9। तो डी ए इक्वल टू है अंडर रूट 34। तो अभी तक तो हमें ये लग रहा है कि चारों की चारों जो साइड्स हैं वो तो हमें इक्वल आई हैं। तो अब उसके बाद हम क्या चीज़ और चेक करेंगे, इसकी जो डायगनल्स हैं, एक ए सी वाली और एक बी डी वाली, इन दोनों को और चेक करते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर है भी या नहीं। तो अब हम निकालते हैं पहले कौन सी वाली डायगनल, मान लीजिए ए सी वाली डायगनल। तो पहले आप निकालते हो ए सी इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट, यही वाला फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखाई देता हूँ। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है हमारे पास 1,7 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, -1। तो इनको मैं मान लेता हूँ x1 y1 और इनको क्या मान लेते हैं x2 y2। अब इनकी वैल्यूज को रखना शुरू करो। x2 की जगह पर क्या रख दोगे -1, फिर क्या है माइनस x1 की जगह पर क्या रख देंगे 1 और फिर उसका स्क्वायर,
फिर y2 की जगह पर क्या रखेंगे -1, फिर ये वाला माइनस, y1 की जगह पर क्या रखेंगे 7, और फिर इसका क्या करेंगे स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट -1 और -1 कितना हो गया -2 और इसका स्क्वायर, -1 और -7 कितने हो गए -8 और इसका स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू आ गया अंडर रूट -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4, भाई -2 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा कितना हो जाएगा 64 और माइनस माइनस प्लस। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास अंडर रूट 68। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ये वाली डायगोनल निकाली है ए सी, ऐसी आपको कौन सी निकालनी है बी डी। तो अब हम निकालते हैं कौन सी वाली साइड, बी डी वाली साइड। तो बी डी वाली साइड के लिए बी के और डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको रख लेना। तो यहाँ पर हम रख देते हैं बी डी इक्वल टू अंडर रूट। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वो रख देता हूँ मैं यहाँ पर। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 2, ये लिखे हुए हैं यहाँ पर। और जो हमारा डी वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -4, 4, -4, 4। इस बार हम इसको ले लेते हैं x1, इसको y1, इसको ले लेते हैं x2, इसको ले लेते हैं y2। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जो है इसको रट लो बिल्कुल, कैसे ये फॉर्मूला लगाया जाता है। तो पहले हम क्या लेते हैं अब x2 माइनस x1। तो x2 की जगह पर क्या रखेंगे -4, फिर माइनस जो फॉर्मूले वाला है, और फिर x1 की जगह पर क्या रखेंगे, x1 की जगह पर आ जाएगा 4, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस फिर क्या आता है फॉर्मूले में y2 माइनस y1। तो y2 की जगह पर क्या रखेंगे 4, माइनस y1 की जगह पर क्या रखेंगे 2 और इसका स्क्वायर। तो बी डी इक्वल टू आ गया अंडर रूट -4 और -4 कितना हो गया -8, इसका स्क्वायर, और 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, इसका स्क्वायर। तो बी डी इक्वल टू आ गया -8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64, यहाँ पर भी किया था अभी हमने, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। तो बी डी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई अंडर रूट 68 यूनिट्स। ठीक है, ये सारी हमें ये तो बताया नहीं है कि सेंटीमीटर है या मीटर है, जो भी यूनिट होगी वो यूनिट हमने यहाँ पर लिख दी, यूनिट्स लिख देना बस सबके आगे। ठीक है, यहाँ पर इसके आगे भी क्या लिख दिया हमने यूनिट्स, इसके आगे भी क्या लिख दिया यूनिट्स, यहाँ भी लिख देते हैं यूनिट्स, और ये भी क्या हो गया यूनिट्स। ठीक है, अब हमारे पास सारी की सारी साइड्स भी आ चुकी हैं और दोनों डायगोनल्स भी आ चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पर ये चीज़ देख पा रहे हैं कि दोनों डायगोनल्स जो हैं वो भी इक्वल हैं, और चारों साइड जो हैं वो भी आपस में कैसी हैं इक्वल। साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो डायगोनल के इक्वल ही आएंगी, डायगोनल अपने आप एक में इक्वल होनी चाहिए आपस में, और साइड जो है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो ये तो स्क्वायर बन गया। तो अब इस बात को आप लिखोगे कैसे, वो चीज़ देख लो बस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस ऑल 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, जो हमने कौन सा क्वाड्रिलेटरल माना था ABCD, और वो सारी की सारी साइड्स कैसी आई हैं इक्वल। कैसे पता चला है हमें, तो उस चीज को आप लिख कर दिखा देना, दैट इज AB, BC, CD और DA, ये सब की सब कितनी आई हैं अंडर रूट 34। यहाँ पर निकालिए AB, BC, CD और DA, और साथ में हम ये भी कह सकते हैं ऑल्सो डायगनल्स AC इक्वल टू डायगनल BD भी आया है। डायगनल AC किसके इक्वल आई है, डायगनल AC इक्वल टू डायगनल BD। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ABCD ये क्या है, असल में एक स्क्वायर ही है, और यही चीज़ हमें प्रूव भी करनी थी असल में। इसने शो करने के लिए कहा था ना कि शो करके दिखाइए, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक मेथड, और एक मेथड और होता है इसका। दूसरे मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने चारों की चारों साइड निकाल ली। ठीक है, चारों साइड निकालने के बाद अगर मैं ये चीज़ प्रूव कर देता हूँ कि इसकी चारों साइड तो इक्वल है, और इसमें एक 90 डिग्री का एंगल और बन रहा है यहाँ पर, तो वहाँ पर 90 डिग्री के एंगल से भी हम ये चीज़ प्रूव कर देते हैं कि ये एक स्क्वायर है। और 90 डिग्री का एंगल हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान से देख लो अगर दूसरा मेथड आपको लगाना हो तो देखो, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये जो एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल पर ध्यान देना, जैसे ये वाला ट्राइंगल है ABC वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर मैं ये चीज़ अगर प्रूव कर देता हूँ कि एंगल B कितने डिग्री का है 90 डिग्री का,
तो जब एंगल बी 90 डिग्री का होगा तो इसी के अपोजिट एंगल डी भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं स्क्वायर के। या फिर आप ये कह सकते हो कि चारों के चारों 90 होते हैं। ए और बी जो है इन दोनों का सम 180 होता है, तो जब ये 90 होगा तो ये भी 90 बैठेगा। तो अगर मैं एंगल बी को 90 डिग्री प्रूव कर देता हूँ तो भी स्क्वायर ये प्रूव हो जाएगा। तो दूसरा मेथड जो है वो मेथड क्या है कि हमें चारों साइड तो इक्वल दे ही रखी हैं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा जितना आपने यहाँ पर किया है। बस आपको ये जो लास्ट में जो आपने लाइंस लिखी हैं इसमें आपको एक डायगोनल जो आपने निकाली है उसी से ही आपका काम चल जाता, दोनों डायगोनल्स निकालने की जरूरत नहीं थी। तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर हम ये चीज़ देख सकते हैं कि ए सी का जो स्क्वायर है वो किसके स्क्वायर के इक्वल बैठेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था हमने। तो अब देखो ए सी की वैल्यू कितनी है, √68, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं √68 का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है √34, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं √34 का स्क्वायर। और बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी भी कितना है, √34, ये रहा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने रख दिया √34 का स्क्वायर। तो √68 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, ये आ गया 68। √34 का स्क्वायर करेंगे तो 34, और यहाँ पर भी √34 का स्क्वायर करेंगे तो 34। तो इधर भी 68 आ गया, इधर भी 68 आ गया। तो अगर मान लीजिए मुझे 90 डिग्री का एंगल दे रखा होता और मुझे मान लीजिए इन तीनों में से कोई सी एक साइड निकालनी होती तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता, लेकिन यहाँ पर तो मुझे तीनों साइड ही गिवन है और उनमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर कन्वर्स से हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अगर एंगल दे रखा होता है 90 डिग्री तो हम पाइथागोरस लगा लेते हैं, और अगर हमने पाइथागोरस लगा ली तो हम 90 डिग्री कह सकते हैं, उल्टा होता है बस। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ए सी वाली जो हमारी डायगोनल है, जो कि इस वाले पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनियस भी कहला रही है, इस हाइपोटेनियस के सामने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल बी जो है हमारे पास ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और जब 90 डिग्री का होता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, इसके लिए आपको फिर दोनों डायगोनल्स निकालने की जरूरत नहीं थी। अगर आप ये वाला मेथड लगाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस दो साइड निकाल लो, और जब ये दोनों साइड आ जाएंगी तो फिर वहां से हम ये चीज़ चेक करेंगे कि इसके अंदर यहाँ पर ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री का है या नहीं। बल्कि चारों साइड ही निकाल लेना, उससे आपको क्या पता चल जाएगा, चारों साइड इक्वल है, एक एंगल 90 डिग्री का। साइड तो निकालनी ही पड़ेंगी, खैर चारों। समझ गए ना ये चीज़। और ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है कि 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस होती है। अगर 90 डिग्री दे रखा होता तो हाइपोटेनस हम लिखते, लेकिन इसमें हाइपोटेनस दे रखी है तो हम 90 डिग्री लिख दिए, उसका कन्वर्स लगा दिया। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2। मैंने दो अप्रोच से आपको इसको बता दिया है, इसको कर लो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, 4 जो भी होंगे। और इसमें अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना।